तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो आप सबसे पलक कुछ बोलना चाहती है, बोलिए जी। हेलो दोस्तों, बोलो, कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे। हमारे पापा जी का वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरे पापा जी का लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। छाप कर दीजिए। क्या क्या? नहीं कुछ फिर से बोलो, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं बोलने थे। नहीं बोलने आता है, फिर से बोलो ना, ट्राई करो। सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। वाह, बोले आगे पलक के। रुकिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को बहुत ही दुख भरी कहानी आप सभी को बताने वाले हैं। और बात ऐसा है कि 10 साल सर्विस का हो गया दोस्तों, और 10 साल का मेहनत पर पानी फिर गया। ठीक है, बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और थंबनेल में आप सबको पता ही चल गया होगा कि किस चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो कुछ भाई कमेंट किए थे, और अभी ग्रुप डी में बहुत सारे भाई का ज्वाइनिंग होने वाला है, और हमेशा कमेंट आता रहता है, पूछते हैं बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि जब ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करेंगे तो किस तरह से प्रमोशन होगा, और डिपार्टमेंटल वैकेंसी कौन कौन सा निकलता है। ठीक है, तो ये सब भी मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि दोस्तों, मेरा तो सर्विस का 10 साल हो गया, और 10 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मैं 2 बार दिया हूँ। 2 बार। फर्स्ट टाइम जब दिया था, ब्लैक स्मिथ का ही दिया था। पिछली बार भी ब्लैक स्मिथ का दिया था, और अभी भी ब्लैक स्मिथ का दिया था। तो पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था तो वो अच्छा खासा एग्ज़ाम गया था, और उसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छा अच्छा पूछा गया था, और उसमें मेरिट में मैं छट गया था, लेकिन रिजल्ट हुआ था। लेकिन इस बार जो ब्लैक स्मिथ का एग्ज़ाम दिए हैं, ब्लैक स्मिथ टेक्नीशियन ग्रेड का पोस्ट है। ठीक है, और इसमें जब आप ज्वाइनिंग करिएगा तो ज्वाइनिंग करने से 3 साल अगर सर्विस का हो जाएगा तो एलडीसी से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ब्लैक स्मिथ का, वेल्डर का, जेई का, ठीक है, ये सब वैकेंसी निकलता रहता है, और वेलफेयर इंस्पेक्टर का निकलता रहता है। तो जब मेरा एग्ज़ाम था उससे एक दिन पहले वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, उसमें ग्रेजुएशन खुलता था, तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं था। और बाकी जिन भाई का ग्रेजुएशन था, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रैकमैन पोस्ट वाले थे, जिनका ग्रेजुएशन था वो लोग भरे थे, और उनका 23 तारीख का एग्ज़ाम था। फिर 24 तारीख का ब्लैक स्मिथ का था, उसमें भी बहुत सारे भाई भरे थे। टेक्नीशियन ग्रेड का ये पोस्ट है। तो बहुत दिन से, जब से वैकेंसी निकला था उसी टाइम से तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछता था, रेल से जुड़ा हुआ, पटरी से जुड़ा हुआ, ट्रैक से जुड़ा हुआ, जो भी इसमें क्वेश्चन आता था, ठीक है, इसका जो भी सिलेबस था अच्छे तरह से पढ़े थे। और पढ़ने के बावजूद भी जो एग्ज़ाम हुआ बहुत ही ख़राब हुआ। क्योंकि ख़राब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, 45 लोग थे, और उसमें टोटल 1 सीट था। 2 SC ST का था और 1 जनरल का था। 3 सीट पे 45 लड़के थे, उसमें से 9 अब्सेंट था। ठीक है, 9-10 अब्सेंट था, समझिए 35। तो 35 लड़के जितने भी एग्ज़ाम दिए, कोई भी संतुष्ट नहीं था उस एग्ज़ाम से कि हाँ अच्छा क्वेश्चन आया, और जो ब्लैक स्मिथ का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी संतुष्ट नहीं था। और इसमें जो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, जो बिल्डर है, जो थर्मिट बिल्डर जो रहते हैं, उनका क्वेश्चन पूछा गया। और जो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ से भी पूछा गया, लेकिन 30-40 क्वेश्चन ब्लैक स्मिथ से पूछा गया। बाकी 30-40 के बाद जितना भी 100 क्वेश्चन रहता है, बाकी बिल्डर से पूछा गया। अब बिल्डर का अलग काम है और ब्लैक स्मिथ का काम अलग है। तो इससे पहले पहले बिल्डर का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ब्लैक स्मिथ का हुआ। तो ब्लैक स्मिथ का जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो नहीं पूछा गया, और जो बिल्डर का क्वेश्चन था वो ब्लैक स्मिथ में डाल दिया गया। और उसी वजह से सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी निराश हैं, और बहुत आशा लगा के सभी लोग पढ़े थे। कम से कम ये जो वैकेंसी निकला था 8-9 महीना पहले निकला था, और जब से ही बहुत सारे भाई लोग तैयारी कर रहे थे, और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और अच्छा तरह से जो भी ब्लैक स्मिथ में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका PDF, बुक, ये सब के मदद से तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने गए तो उसमें पूरा बिल्डर का क्वेश्चन पूछ दिया।
तो सारे जितने भी स्टूडेंट थे, हम भी थे और बाकी हमारे जो ट्रैकमैन भाई थे, जब ऐसा क्वेश्चन देखे तो सभी निराश हो गए और कह रहे थे कि जो 5-6 महीने से तैयारी कर रहे थे वो बेकार चला गया। और बहुत सारे हमारे साथी लोग भी थे जो 10-10 साल 12-12 साल से ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर थे, उनको लग रहा था कि इस बार एग्ज़ाम देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात मैं यार आप सबको बताता हूँ कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें अगर किसी भी तरह का वैकेंसी निकलता है, जेई का हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया, बिल्डर का हो गया, ठीक है, ये सब जितना भी वैकेंसी निकलता है तो 1 से 2 पोस्ट सीट ही रहता है, इससे ज़्यादा सीट निकलता ही नहीं है। और उसमें भरने वाले 100, 150, 50 इस तरह से भरते हैं और सिर्फ एक पोस्ट रहता है और एक पोस्ट पर ही सभी को एग्ज़ाम देना पड़ता है। और सभी को आशा लगा हुआ रहता है कि इस बार जो ज़्यादा नंबर लाएगा, मेरिट बनेगा, उसका होगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम तो दे दिए और अच्छा एग्ज़ाम तो नहीं गया, ठीक है, सभी का अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया। और इसमें एक क्राइटेरिया है कि आप अगर 60% नंबर लाते हैं, 60% नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाइएगा। फिर 60 से ज़्यादा जिसका नंबर रहेगा उसका मेरिट बनेगा। जो 60 नंबर लाएगा वो पास होगा और 60 नंबर से जो कम नंबर लाएगा वो फेल होगा, ठीक है। इससे पहले भी जब एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें तो पास हो गए, ठीक है, पास हो गए तो 60 नंबर से ज़्यादा मेरा आ रहा था तो पास हुए। फिर जब मेरिट बना तो मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, ठीक है, जिसका ज़्यादा नंबर था उसका सिलेक्शन हुआ। तो इस बार भी वही रूल है। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन हुआ, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन हुआ था, जिस तरह से 4 ऑप्शन रहता है उसको गोला करना पड़ता उस तरह से दिए थे। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ पूरा ऑनलाइन हुआ, कीपैड पर और पूरा कैमरा से लैस था, ठीक है। इसमें तो बेईमानी नहीं कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आया सभी के लिए एक समान आया, ठीक है। और जो भी था कड़ा चाहे आसान सभी के लिए था। तो इसमें यही लग रहा है कि 60 नंबर भी लाना सभी के लिए मुश्किल है। अब भगवान करे कि किसी न किसी को हो जाए। मेरा तो खैर कम चांस है कि हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग तैयारी किए हैं। जो बिल्डिंग का काम, जो बिल्डिंग के साथ रहते हैं, बिल्डिंग का जो काम किए हैं, उनको ज़्यादा चांस बन रहा है, ठीक है। जो बिल्डर के साथ रहते हैं, कितने भी ट्रैकमैन भाई हैं जो MP गैंग जिसको बिल्डर बोलते हैं उसके साथ भी काम करते हैं, तो उनको बिल्डिंग से जुड़ा हुआ नॉलेज होगा और वो पास हो सकते हैं और ब्लैक स्मिथ बन सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से जितने भी मेरा स्टेशन से 4-5 लोग गए थे, सभी लोग निराश ही थे कि एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया और क्वेश्चन भी पूरा अल्टर था। अगर ब्लैक स्मिथ से एकदम 100 जितना क्वेश्चन पूछा जाता था, 110 क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक स्मिथ, चाहे LDC में जितना भी एग्ज़ाम होता है 110 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 100 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। 10 राजभाषा से रहता है, बाकी 10 जो आपका डिपार्टमेंट है, ट्रैक्स है, उससे पूछा जाता है। तो 100 क्वेश्चन आपको करना था। 100 क्वेश्चन में जितना भी नंबर आता है उतना, अगर 100/100 आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे कम आता है तो मेरिट बनेगा। तो जिसका जितना नंबर आएगा उस हिसाब से उसको सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यही दुख की बात है कि इस बार भी जब ब्लैक स्मिथ का एग्ज़ाम दिए और तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे थे, जो भी इसका PDF था, जो भी इसका बुक था वो पढ़ते थे, दिन रात एक कर दिए कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होगा, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगा है और चांस तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों सोचे कि अपने भाई लोग को बता देते हैं, जितने भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर आना चाहते हैं, तो उनको भी इस तरह से कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बाकी और ज़्यादा डिप्लोमा है, डिग्री है, तो और दूसरा डिपार्टमेंट में वो GDC हो गया, LDC हो गया, क्लर्क हो गया, ये सब बन सकते हैं। लेकिन जिनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ज़्यादा डिग्री नहीं है, तो उनके लिए यही जेई हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, बिल्डर हो गया, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, यही सब बन सकते हैं, ठीक है। LDC से एग्ज़ाम दे के, वो भी अभी के ज़माने में इतना कंपटीशन हो गया है, जनरल से लेके रेलवे तक। जनरल कंपटीशन भी पूरा एकदम ज़्यादा हो गया है और जो रेलवे में है उसमें भी कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। पहले तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता, जितना भी ब्लैक स्मिथ हो गया, बिल्डर हो गया, बस ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन मौखिक पूछा जाता था और जो जिस तरह से बताता था उस तरह से उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी इतना कंपटीशन हो गया है कि इसमें भी, रेलवे में भी अब
ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। पहले ऑफलाइन था, ऑफलाइन से फिर ऑनलाइन हुआ, फिर जो पास होगा, जिसका मेरिट में नाम आएगा, वो उसका सिलेक्शन होगा। इतना कठिन हो गया है सभी जगह, ठीक है। तो यही दोस्तों आप सबको बताना था कि इस बार भी आशा लग रहा था कि होगा, लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इस बार भी निराशा हाथ लगा है। इस बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार कभी अगर फिर से निकलता है ब्लैक स्मिथ का, तो फिर एक बार ट्राई करेंगे। इस बार तो निराशा हाथ लगा ही है, तो क्या किया जाए, देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही आज के वीडियो में आप सभी को बताने का था। और जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से करिए, और जो भी ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट में आएंगे तो इस तरह से आपको भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।